दैट इज़ परसेवरेंस। इस्तिकामत जो है ये एक मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी नेमत है। एक इंसान अगर उसके अंदर इस्तिकामत नहीं है, कंटिन्यूटी नहीं है काम की, तो वो इंसान ही इज़ नेवर गोइंग टू सक्सीड इन हिज लाइफ। क्योंकि आप ख़ुद देख लें, आप ख़ुद जज करें, यू आर वर्दी इनफ टू जज। आप इतने अक्लमंद हैं कि आप खुद जज कर सकते हैं कि एक इंसान एक काम में, ज़रा आप सोचें थोड़ी देर के लिए कि एक इंसान एक काम को शुरू करे, 1 दिन तक, 2 दिन तक, 1 महीना, 1 साल, 2 साल चलता रहे, बीच में उसको छोड़ दे, तो क्या वो इंसान कामयाबी तक पहुंचेगा? डेफिनेटली नो। मेरा आंसर भी नो है, आपका आंसर भी नो है। वाई? बिकॉज कंटिन्यूटी एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को कामयाबी तक पहुंचाती है। अगर आप का एक मकसद है, यू वॉन्ट टू डू समथिंग इन लाइफ, बट उसमें परसेवरेंस नहीं है, उसमें कंटिन्यूटी नहीं है, उसमें इस्तिकामत नहीं है, हाउ आर यू गोइंग टू सक्सीड? सो इस्तिकामत जो है, दिस इज़ द सेकेंड थिंग आई वुड से रियली इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू रीच टू सक्सेस। अगर आपने कामयाब होना है, द फर्स्ट थिंग यू हैव टू गो फॉर इज डिसिप्लिन। सेकेंड चीज़ इस्तिकामत, आपने मेहनत करनी होगी। लोग डीमोटिवेट करेंगे, घर की तरफ से मसाइल होंगे, फैमिली की तरफ से इश्यूज़ आएंगे, फ्रेंड्स की तरफ से इश्यूज़ आएंगे, लोग दोस्त बनाना छोड़ देंगे, अपने दोस्त जो है धक्का दे के निकाल लेंगे आपको। यू डू नॉट हैव टू केयर, व्हाट यू हैव टू रियली केयर अबाउट इज़ योर गोल, जो मकसद है आपका। बिकॉज जितने भी आपको ये सक्सेसफुल लोग नज़र आते हैं, उनकी लाइफ में भी क्या था? इस्तिकामत। आप देखें कि बहुत सारे चैलेंजेस उन्होंने फेस किए अपनी लाइफ में अपने मकसद तक पहुंचने के लिए। फाइनेंशियल इश्यूज़, जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन आपको नज़र आते हैं, सब ने फाइनेंशियल इश्यूज़ को फेस किया अपनी लाइफ में। स्टीव जॉब्स देखें कितना सक्सेसफुल हम उन्हें समझते हैं, और उसको जो है दुनिया का 10th बेस्ट एंटरप्रेन्योर माना जाता है, स्टीव जॉब्स को। उसको अपनी ही कंपनी से, अपनी ही बनाई हुई कंपनी एप्पल से जो है धक्के मार कर निकाल दिया था, और निकाल दिया था कि तुम एप्पल कंपनी में जॉब नहीं कर सकते। आप सोचें, द 10th बेस्ट एंटरप्रेन्योर इन द वर्ल्ड, अपनी ही कंपनी से धक्के मार के उसको निकाल दिया। डीमोटिवेटेड नहीं हुआ, ये वेंट अहेड, उसने एक नई कंपनी बनाई नेक्स्ट के नाम से, और वो उसमें कंप्यूटर्स जनरेट करते रहे, फिर उसके बाद सॉफ्टवेयर जनरेट करते रहे, फिर सॉफ्टवेयर जनरेट करते करते इतना एक्सपर्ट हो गया उस फील्ड में कि एप्पल वालों ने उसे वापस ले लिया अपनी कंपनी में, और करते करते एप्पल का CEO बन गया। देन ही लॉन्च आईफोन, आईपॉड एंड आईपैड, और इस तरीके से मैक OS उसने लॉन्च किया, मैकिनटॉश लॉन्च किया, iOS उसने लॉन्च किया, और करते 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 10th बेस्ट एंटरप्रेन्योर इन द वर्ल्ड बन गया। तो क्या थी उसकी लाइफ में? परसेवरेंस थी, इस्तिकामत था, वो चलता जा रहा था, वो रुक नहीं रहा था। बजाय इसके कि उसको अपनी कंपनी से निकाल दिया, मोटिवेटेड जो है कोई था नहीं मोटिवेट करने वाला, डीमोटिवेटेड हो गया, बट स्टिल ही डिड नॉट स्टॉप, ही वेंट अहेड, और वो करता रहा अपने काम को। तो जो इंसान जारी रखता है वो इंसान कामयाब हो जाता है। क्योंकि मसाइल और मुसाइब व मुश्किलात किस पर नहीं आते हैं? हमारे पैगंबरों के ऊपर मुश्किलात आए हैं, मसाइल आए हैं, और उन जैसे लोगों पर अगर मुश्किलात आ सकते हैं तो हमारी क्या हैसियत है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी मुबारक हस्ती, जिनके लिए इन तमाम जहानों को बनाया गया, जिनके लिए मुझे और आपको बनाया गया, और जिनकी उम्मत का हमें हिस्सा बनाया गया, उस जैसी हस्ती की ज़िंदगी में जो है उन्होंने मुश्किलात का सामना किया है और उन्होंने मसाइब का सामना किया है, तो हमारी क्या हैसियत है? मेरी और आपकी क्या हैसियत है पर? सो मसाइब और मुश्किलात सब पर आती हैं, बट वो इंसान आगे जाता है, वो इंसान बढ़ जाता है, वो इंसान दूसरों से बेहतर बन जाता है जो इन मसाइब और मुश्किलात को हल करता है, ना कि हार मान जाता है। हार मानने वाले लोग कभी आपको आगे नहीं नज़र आएंगे, कभी आपको फ्रंट पे, टॉप पर कभी नहीं नज़र आएंगे।